वो पराशर, उन पराशर ने मत्स्य गंधा से वो मोहित हो गए। मत्स्य गंधा कौन है? तो कहते हैं ये मत्स्य गंधा, मत्स्य गंधा एक अप्सरा है। ये अप्सरा मत्स्य गंधा दशराज की कन्या, ये मत्स्य गंधा आद्रिका नाम की ये अप्सरा थी। और ये आद्रिका अप्सरा एक बार ब्राह्मण देवता को संध्या पूजन करते हुए देख लेती। ब्राह्मण संध्या कर रहे थे, पूजन कर रहे थे। एक बात बताएं, शास्त्र कहता है कि कई बार ब्राह्मण संध्या कर रहा हो, ब्राह्मण पूजन कर रहा हो और ब्राह्मण जप कर रहा हो, उसको नहीं देखना चाहिए, उससे बचना चाहिए। दूसरा, जप करता हुआ ब्राह्मण, और जबकि माला ब्राह्मण ही क्यों ना हो, कोई माला जप रहा हो वो दूसरा कोई ना देख पाए, इसलिए मालाओं को गोमुखी पर लोग रखते हैं। जप करने वाला, जो कहते हैं शास्त्र कि दर्शन प्राप्त यदि माला की हो जाती तो आधी शक्ति जाप का जिसने देख लिया वहां चली जाती। इसलिए पूजा पाठ जप तप ध्यान साधना ये एकांत का विषय है, ये एकांत में होना चाहिए, इसे कोई देख ना पाए। वो अप्सरा, अद्रिका नाम की अप्सरा ब्राह्मण देवता को संध्या भजन करते हुए देख ली और मन में भय आ गया, मन में शंका भय आ गई। क्या कि आज उस अप्सरा ने, वो ब्राह्मण देवता की नजर यदि मेरे ऊपर पड़ गई तो मैं गई। और दूसरी तरफ ब्राह्मण देवता की सौंदर्यता को भी देख करके वो अप्सरा मोहित हो गई। उन विद्वान की सौंदर्यता को देख करके वो अप्सरा मोहित हुई, मोह के वश में आई आद्रिका, और ब्राह्मण देवता ने श्राप दे दिया, जाओ आपने मेरी संध्या का, मेरी पूजन का, मेरे जाप का, मेरे इस तप को भंग करने का प्रयत्न किया है, आते हुए भी तू यहां से गई नहीं, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जाओ तुम मछली बन जाओ, मीन बन जाओ। और वो अप्सरा जाकर के मछली बन गई, मछली हो गई। कहते हैं वो मछली समुद्र पर रहने लग गई। राजा क्रोंज कहते एक बार उनका वीर्य पक्षी आकाश पर लेकर जा रहा था, मुख खुला और वो गिर गया, और उस मछली ने, जो आद्रिका जिसको श्राप दिया था, उसने उसका सेवन किया और वहां से मत्स्य गंधा नाम की अप्सरा, ये उसकी पुत्री प्रकट हुई। मत्स्य गंधा, दो पुत्र हुए, एक मत्स्या और दूसरा मत्स्य गंधा। मत्स्या और मत्स्य गंधा का, ये दोनों बहन। मत्स्य गंधा का मतलब उसके शरीर से मछली जैसी सुगंध आती थी, इसलिए नाम पड़ गया मत्स्य गंधा। सुंदर थी, और एक ही गड़बड़, शरीर से दूर से मछली की सुगंध आती थी। भगवान वेदव्यास का अवतरण होना था, माता भवानी ने ऐसा चक्र चलाया, क्योंकि व्यास को 18 पुराणों का ज्ञान प्रेषित करना था आने वाले युग युगांतरों के लिए, लोगों के मन में भक्ति की भावना को प्रदर्शित करने के लिए, भक्ति की स्थापना के लिए, और ये काल चक्र से मुक्ति के लिए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के व्याधि से वो मनुष्य, वो जीव परे हो जाए, उस पराशक्ति को प्राप्त करे। इस भावना से भगवान वेदव्यास का प्रादुर्भाव माता भवानी कराना चाहती थी। किनके यहाँ? इन्हीं मत्स्य गंधा भगवान पराशर के यहाँ। मत्स्य गंधा नाव चला रही थी और भगवान पराशर उस नाव पर सवार होकर के यात्रा कर रहे थे और मत्स्य गंधा पर मोहित हो गए। मत्स्य गंधा को देखा, मोहित हुए।
मत्स्य गंधा ने देखा पराशर, ऋषि पराशर मेरे ऊपर मोहित, जो मत्स्य गंधा जिसके देह से मछली जैसी सुगंध आती है, मैं निषाद नीच जात की, निषादों के यहाँ उत्पन्न पाली पोसी गई ऋषि पराशर जिनका तप का प्रभाव इतना है, वो मेरे ऊपर मोहित हो रहे हैं। मत्स्य गंधा ने रोका, आप पराशर आप विद्वान हैं। पराशर ने कहा देखो मैंने अनेक अप्सराओं को देखा, अनेक स्त्रियों को देखा, लेकिन मैं कभी मोहित नहीं हुआ हूं। कहीं ऐसा लगता है माता भवानी कुछ चाहती हैं, आप मेरे से विवाह करें। पराशर जी की साधना आज मत्स्य गंधा को देख करके फिसल गई। आज पराशर जी की साधना मत्स्य गंधा को देख करके माता भवानी ने, और कल कहा था ना मां की शक्ति अनेक रूप से है, ब्रह्मा के साथ वही शक्ति सरस्वती है, माता लक्ष्मी भगवान नारायण के साथ सृष्टि का पालन करती है, और वही भद्रकाली बन करके भगवान महादेव के साथ इसका विनाश भी करती है। एक वही शक्ति, वही सरस्वती जो मंथरा के मस्तक पर बैठ करके भगवान श्री रामचंद्र जी की वनवास की कामना करती है, और वही सरस्वती कैकेयी के मुख पर बैठ करके भरत के राज्याभिषेक का आवाहन कराती है। सरस्वती मति कब कैसे फेरे, विचारों का आदान प्रदान, ये माता है, और माता कुछ भी कराती है, शक्ति है, न दिखने वाली अदृश्य शक्ति भवानी है। मां माता जगदम्बा माता भवानी ने पराशर की मति को फेरा। मत्स्य गंधा ने कहा मैं मत्स्य गंधा हूं, एक कृपा करो आप मेरे ऊपर, मेरे देह से ये दुर्गंध का नाश हो जाए। तो भगवान पराशर ने ऐसी कृपा करी तो मत्स्य गंधा सुगंधा हो गई, मछली की सुगंध दुर्गंध समाप्त हो गई, सुगंधा नाम पड़ गया। मत्स्य गंधा ने सुगंधा ने कहा पराशर आप मेरे से विवाह तो कर रहे हैं, मेरे ऊपर मोहित तो हो रहे हैं, लेकिन एक वचन मैं चाहती हूं, क्या कि मेरा कौमार्यपन कभी खंडित ना हो सके, मेरी जवानी मेरी युवावस्था मैं कभी इससे खंडित ना हो सकूं, मेरा कुमारपन कभी नष्ट ना हो सके, इसलिए आप ऐसा संकल्प के साथ यदि चाहते हैं तो मेरे को आप प्राप्त कर सकते हैं। और कहते हैं ऐसा संकल्प लिया भगवान पराशर ने मंत्र शक्ति से, इन्हीं मत्स्य गंधा के शरीर से भगवान वेदव्यास का प्राकट्य कर दिया। बोले वेदव्यास भगवान की जय। ये भगवान वेदव्यास और पराशर, ये मत्स्य गंधा आगे यही सत्यवती, इन्हीं को सत्यवती कहा गया।